नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉप क्राइम इंडिया और मैं हूं आशु आपके साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के कलेक्ट्रेट ऑफिस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी में चुनावी दौर आ चुका है और आज के दिन धीरे धीरे करके सारे नेता नॉमिनेशन फॉर्म भरने आए हैं और हम रूबरू कराएंगे कुछ नेताओं से जो इस बार क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी क्या क्या मांगे हैं, वो आम जनता के लिए क्या क्या करेंगे। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ की पूरी सुरक्षा व्यवस्था कितनी टाइट है, लोगों को आना नहीं दिया जा रहा है। और धीरे धीरे करके हमारे पीछे और भी नेता आ चुके हैं जो मीडिया से बात करने के लिए तैयार है और हम लोग भी इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इस बार इनके मुद्दे क्या हैं। आप देखिए, जो भाजपा कहते हैं कि सोसाइटी अब जाके देखिए सोसाइटी की क्या हालत होगी। घर खरीदार बिल्डर को 30% 4% पैसे लेकर उसकी सारी की सारी ज़मीन की कर दी, रजिस्ट्री कर दी। और उस घर खरीदार ने जिसने अपनी सारी की सारी जीवन भर की गाड़ी कमाई, पैसे मतलब बैंक से लोन लेके सारा जमा करने के बाद भी रजिस्ट्री इसलिए नहीं कर रहे हैं कि बिल्डर पे बकाया बाकी है। बिल्डर की लूट की सजा घर खरीदारों को दी जा रही है। बिल्डर और प्राधिकरण मिल के घर खरीदारों को बंधक बना दिया है, उनको आज़ाद कराना है, उनके घर उनको वापस दिलाना है। जो माननीय बहन जी ने एक आम नागरिक को एक अच्छे घर में, एक अच्छे शहर में रहने का जो सपना जो दिखाया था, उनको वो पूरा करना है। नहीं, बायर्स को लेके जो आप जो कह रहे हैं, बायर्स के लिए आप क्या करेंगे जिनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है? अगर आपकी सरकार आती है या आप विधायक बनते हैं तो आप क्या करेंगे? क्या देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि हम विधानसभा में पहुँचें और घर खरीदारों को उनके नाम पर रजिस्ट्री ना हो। उनके सबसे पहले वो जो अपना पैसा जमा कर चुके हैं उसकी रजिस्ट्री उसको मालिकाना हक मिलेगा, उनको वापस होगा। जो बिल्डर ने बिचौलियागिरी बना रखी है मेंटेनेंस पे, वो ख़त्म होगी, वो पूरी तरह से मालिक हैं, मालिक रहेंगे। इस बात के लिए हम जो काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में केवल लोगों को अपमानित करने का काम किया है, लोगों में नफरत फैलाई है, फर्जी मुकदमे दर्ज किए हैं, फर्जी मुठभेड़ों में लोगों की हत्या की है, आंदोलनकारी किसानों को गाड़ियों से कुचलने का काम किया। जो सरकार के खिलाफ बोलता है उसे देशद्रोही बता देते हैं, पाकिस्तानी बता देते हैं, खालिस्तानी बता देते हैं। हजारों लोगों के खिलाफ इस तरह के मुकदमे दर्ज किए गए हैं। एक पत्रकार साथी ने जो प्राइमरी स्कूल में बच्चे नमक से रोटी खा रहे थे, उसको वीडियो दिखा दिया तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कायम करके NSA लगा के जेल में डाल दिया। तो ये सरकार की तानाशाहीपूर्ण जो कार्रवाइयाँ रही हैं, इसकी वजह से जनता में बहुत भारी नाराज़गी है, बहुत भारी आक्रोश है और जनता समाजवादी पार्टी को समर्थन कर रही है। थैंक यू। किया है प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति का, तो हर एक मुद्दे को एड्रेस करने की आवश्यकता है। लेकिन जो दादरी विधानसभा को लेकर के मैंने सोचा है और जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, वो 3 बातें प्रमुख हैं जो मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। सबसे प्रमुख समस्या है बेरोज़गारी। जब मैं गांव में प्रत्याशी के तौर पर जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ, 5,000 6,000 रुपये की नौकरी की अपेक्षा नौजवान मुझसे कर रहे हैं, उनको लगता है कि मैं करा सकता हूँ। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। सरकार बनेगी, ताकत मिलेगी तो जितना भी यहाँ उद्योग है उनसे बात करके, जो लोग यहाँ से भाग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, उद्योग यहाँ बंद हो रहे हैं, तो उनसे बात करके एक नीति बनाएंगे और नीति बना करके ये जो दंश है बेरोजगारी का, इससे निजात स्थानीय लोगों को मिलेगी। दूसरी बात किसानों की, हर 6 गाँव के बाद एक धरना कहीं ना कहीं चलता होता है। आज भी NTPC का आपने देखा कितना बड़ा, नोएडा में आपने देखा, हमारे यहाँ तमाम आंदोलन, हमने खुद बहुत आंदोलन यहाँ किए। किसानों की समस्याएं बहुजन समाज पार्टी की सरकार में शुरू की, समाजवादी पार्टी की सरकार में जारी रही और निरंकुशता की हद है इस सरकार में कि किसानों की सुनवाई तीनों प्राधिकरणों में 10% की बात है। हमें पहले पखवाड़े में ही सुनिश्चित करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद कि 10% जो आबादी का विकसित भूखंड है वो यहाँ के लोगों को प्राधिकरणों के द्वारा सुनिश्चित किया जाए। और जो ये लीज बैक की बात करते हैं, जो आज तक हुई भी नहीं, थोड़ा बहुत करते हैं फिर उनको रोक देते हैं, तो लीज बैक शब्द को ख़त्म करके हम फ्री होल्ड की बात करते हैं। हमारी ज़मीन है, मालिकाना है, हमारा है, लीज बैक का कोई मतलब नहीं है। हमारी ज़मीन है, हमें वापस की जा रही है, तो हमारी ज़मीन फ्री होल्ड के माध्यम से हमें वापस मिलेगी। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी के MLA विधायक यहाँ तीनों विधानसभा में बनेंगे और हमारी नीति और नीयत स्पष्ट है। स्पष्टता के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। और तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है बिल्डर और बायर के बीच का जो बिल्डरों ने यहाँ जिस तरीके से लूटमार मचाई है प्राधिकरण के अधिकारियों की शहर से, तो उससे हम लोगों को जो
आम लोग हैं जो फ्लैटों में रह रहे हैं, जो बाहर हैं, जिनको बहुतों को मकान आज तक भी नहीं मिले हैं। मिले हैं तो प्लास्टर झड़ जाता है, कभी पंखा गिर जाता है, रजिस्ट्री नहीं होती है, बिजली के मीटर तक उनको नहीं लगेंगे। इन सबको हम लोगों को एड्रेस करना पड़ेगा। इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे और वो दिन दूर नहीं है जब कांग्रेस पार्टी की विजय होगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और हम अक्षरतः जो कहेंगे करेंगे। दीपक जी, आपके जो अपने लोग हैं आज जब चुनाव का समय आया तो वो आपको छोड़ के जा रहे हैं। दूसरा, आप एक ही गांव से दो लोग आपके जो सुनने में आता है कि आपके क्लासमेट ही जो आपके प्रिय मित्र भी हैं बचपन के, वो आपके सामने खड़े हैं बचपन। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी राह को जो है कितना आसान मानते हैं और कितना कठिन मानते हैं? देखिए, राजनीति मुझे लगता है कि जिन लोगों ने संगठन की राजनीति करी जैसे मैंने करी, मैं समझता हूँ कि संगठन व्यक्ति को मेहनत करना सिखाता है, महत्वाकांक्षी होना नहीं सिखाता। जो लोग ऐसे समय में जब सबसे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पार्टी को होती है छोड़ के जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो लोग महत्वाकांक्षी हैं, मेहनती नहीं। तो उनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। जहाँ तक दूसरा सवाल आपका है, मनवीर और हम साथ में बचपन में खेले कूदे हैं, एक ही गांव है, एक ही परिवार है, लेकिन हम लोग मुद्दों की सकारात्मक सोच की राजनीति करना चाहते हैं। मैं बहुत लंबे समय से संगठन में काम कर रहा हूँ, लंबा अरसा हो गया संघर्ष करते करते। मनवीर को भी बहुत लंबा रास्ता तय करना। राजनीति में मंझने के लिए तपना पड़ता है और तपने के लिए समय देना पड़ता है। 6 महीने में आकर के आप चुनाव लड़ जाएं, आप MLA बन जाएं, ये चमत्कार है, लेकिन संभव नहीं। जनता बहुत समझदार है, उनको पता है कि किस तरह के लोगों को चुन करके हमें आगे भेजना है, ताकि हम लोग मुद्दों की बात कर सकें और आम लोगों की आवाज़ बन सकें। तो आम लोगों की आवाज़ बनने के लिए मैं राजनीति में यहाँ चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ और मेरा प्रयास रहेगा कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी प्रत्याशियों के सामने हम दमदारी से चुनाव लड़ें और हम लोग उनसे आगे निकल कर